अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट इम्पोर्टेंट्स। अब क्लास इम्पोर्टेंट्स के अंदर हम लोगों ने पैरासाइटिक डिजीज़ देखनी है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है एस्केरिस लैम्प्रिकॉइड्स। अब क्लास ये जो सी होती है ये असल में उसी फाइलम का मेंबर होते हैं। इस ये जो सा हम फाइलम पढ़ रहे थे, फाइलम नेमाटोडा, ये निमेटोड्स के मेंबर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्लास ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। इस वजह से इनको इंटेस्टाइनियल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। अब क्लास ये हमारे पास एक निमाटोडा जो फाइलम है उसी का एक जीनस है जो हमारे पास आ जाता है रेप्टाइड्स। रेप्टाइड्स कौन से होते हैं, कंटेन न्यूमरस स्पीशी। इनके पास बहुत सारी स्पीशी होती है जो कि सॉइल के ऊपर आती है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती है, पानी के अंदर रहती है। और फेजेस ऑफ मैन एंड और एनिमल, जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पे ये जो उनसे प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब सबसे पहले हमारे पास है एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस। ये जो उनसे होते हैं क्लास, ये हमारे पास फाइलम निमाटोड्स के अंदर ही आ जाते हैं। निमाटोड्स के अंदर हमें पता है क्योंकि सारे के सारे वॉर्म्स होते हैं इनके अंदर। इनको क्लास हम लोग कॉमन नेम पिन वॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं। कॉस्मोपोलिटन यानी कि क्लास ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाने वाले, लेकिन क्लास सबसे ज़्यादा ये यूरोप और अमेरिका में पाए जाते हैं, वरना ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास ये भी पैरासाइट है ह्यूमन सीकम के अंदर, कोलन के अंदर और अपेंडिक्स के अंदर। यानी कि पैरासाइट का मतलब होता है ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर 3 जगह पे रहते हैं, कोलन के अंदर, सीकम के अंदर या फिर अपेंडिक्स के अंदर। अपेंडिक्स तो पता है कि एक वो वेन होती है जो कि ह्यूमन के अंदर बिल्कुल भी कोई काम वगैरह नहीं कर रही होती, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो अपेंडिक्स होती है, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कोलन और सीकम अब क्या होता है, ये दोनों हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। तो ये क्लास हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट्स और या फिर अपेंडिक्स के, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा ह्यूमन में या अपेंडिक्स में। अब क्लास इन्होंने कहा है कि जब भी ये वॉर्म्स होते हैं, क्योंकि ये कीड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो 3 चुन से होते हैं वो चेंजेस आते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। नंबर 1 क्लास इंटेंसिव इचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं एनल रीजन में बहुत ज़्यादा जो उनसे है, क्योंकि लोअर पार्ट होता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी शदीद इचिंग यानी कि खारिश शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलन का या फिर हमारे पास जो अपेंडिक्स है जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उसका इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो है वो शुरू हो जाती है। अब इन 3 कामों की वजह से 2 काम होते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक तो इंसोमिया और लॉस ऑफ एपेटाइट। इंसोमिया यानी कि नींद नहीं आती, जो जिसके अंदर भी ये पैरासाइट जो सी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगना जो सी है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एंसाइलोस्टोमा। अब ये जो सी होते हैं ये भी क्लास हमारे पास निमाटोड्स के ही मेंबर होते हैं और इनको हम लोग, उनका कॉमन नेम क्या होता है, हुकवर्म्स होते हैं। और ये ह्यूमन के अंदर ही पैरासाइट होते हैं, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में और सबसे नॉर्थ अफ्रीका में सॉरी और यूरोप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। डेंजरस इस वजह से होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्लास जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाय प्रेजेंट होती हैं उनको होल्ड कर लेते हैं, यानी कि उनको पकड़ते हैं और वहाँ से क्लास बॉडी फ्लूइड और जो ब्लड होता है उसको सक करना चूसना शुरू कर देते हैं। अब क्लास हमारे पास विलाय क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सी होती हैं, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो सी हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो क्लास ये क्या करते हैं, पैरासाइट आके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय जो सी होती हैं जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको होल्ड कर लेते हैं। और फिर यहाँ से ब्लड कैपिलरीज भी क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यहाँ से क्या करना शुरू करते हैं, वाउंड करके यानी कि जख्म करके यहाँ से ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। अब क्लास ये क्या करते हैं, साथ साथ इनके माउथ से रिलीज होते हैं एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, कोएगुलेंट का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग होना, एंटीकोएगुलेंट यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो एंटीकोएगुलेंट जब रिलीज हो रहा होता है तो वो जो विलाय के ऊपर वो जख्म करते हैं, तो जख्म से क्या होता है, वो साथ साथ कोएगुलेंट रिलीज कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो और ब्लड जो है वो फ्लो करता रहे। तो फीडिंग के दौरान पहले तो वो ब्लड जो है वो फीड करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी फीडिंग कंप्लीट होगी, कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट उन्होंने सक्रीट किया होता है जिससे क्लॉटिंग तो नहीं होती और वो वैसे ही क्लास
वाउंड को छोड़ देते हैं ब्लीड करता हुआ, यानी कि वो ब्लीड करता रहता है, जिसकी वजह से क्लास जिनके अंदर अब ये वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर दो काम होते हैं। नंबर 1 स्वेयर एनीमिया, यानी कि शदीद किस्म का एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। अब क्योंकि खून की कमी हो गई है उसकी वजह से क्लास उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो दोनों जो सी है वो स्टॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिनको हम लोग सिलोमेट्स भी, ये सिलोमेट्स भी होते हैं। इसके अंदर क्लास सबसे पहले हमारे पास आएगा फाइलम एनिलिड्स आ जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जिनके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रोयनिक मेम्ब्रेन जो एम्ब्रोयनिक लेयर 3 प्रेजेंट थी, एक्टोडम, एंडोडम, और दरमियान में इनकी मिडल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडम। ऊपर हमारे पास होती है एक्टोडम, अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोडम। और सिलोमेट उसको कहते हैं जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट हो। इसके अंदर क्लास सबसे पहले हमारे पास फाइलम एनिलिड्स आ जाएगा। एनिलिड्स के अंदर क्लास वो सारे वॉर्म जिनकी बॉडी जो सी है सेगमेंटेड होती है वो आ जाते हैं। सेगमेंटेड बॉडी का क्लास हमारे पास मतलब क्या होता है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर क्या बने होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं। अब क्लास हम इनके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ज़्यादातर वॉर्म्स क्लास जो इससे बिलोंग करते हैं वो सारे उनकी बॉडी सबकी सेगमेंटेड होती है, इस वजह से क्लास इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलिड्स बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट आ जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब क्लास साथ साथ इसकी खुद ही हेडिंग्स भी बनाते जाना। नंबर 1 पॉइंट मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लास जो उनकी बॉडी है वो इक्वली पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है और वो क्या कर रही होती है, सारे अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब क्लास हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है। सेगमेंटेड का मतलब तो होता है पार्ट्स बने होना। मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लास इसकी बॉडी इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना। और क्लास जो ये पार्ट्स होते हैं उसमें द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू एट एवरी इंटरवल अलोंग द बॉडी, यानी कि एनिमल की जो बॉडी है हर इंटरवल पे उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट का भी अंदर ऑर्गन जो होंगे वही सेम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और वही नेक्स्ट वाले उसके अंदर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब क्लास एक्सटर्नली और इंटरनली ये जो उनसे सेगमेंट्स है वो किस तरह बनते हैं। अब क्लास एक्सटर्नली उन्होंने कहा अगर हम बाहर से वॉर्म्स को देखें तो इनकी हमें यूं सेगमेंट्स नज़र आते हैं वॉर्म्स की बॉडी के ऊपर, यानी कि ये क्या होते हैं, अगर बाहर से हम लोग देखें तो ये थोड़े से कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सरफेस, यानी कि इनकी बॉडी की सरफेस जो सी थी वो कंस्ट्रक्टेड होगी थोड़ी अंदर की तरफ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी। जबकि इंटरनली अगर हम लोग देखें तो ये सेपरेट हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा। इंटरनली सेप्टा ने हर सेगमेंट को सेपरेट किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लो का मतलब होता है ट्राई, यानी कि 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। ट्रिप्लोप्लास्टिक के अलावा हमारे पास होते हैं डिप्लोप्लास्टिक। जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक एक्टोडम और एक हमारे पास एंडोडम। जो सेंट्रल लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती। ये सिलोमेट होते हैं, यानी कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमिट्री होती है। बायलेटरल सिमिट्री का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर ये ऑर्गेनिज्म का हेड है और ये उसकी टेल आ रही है हमारे पास, तो वो बाय का मतलब होता है 2, तो ये क्या करता है उसको 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है इस तरह, यानी कि इससे हमेशा याद रखना इसका सेंट्रल एक्सेस जो ऊपर से नीचे ही मूव करेगा और ये 2 हिस्सों में बॉडी को डिवाइड कर देगा बॉडी के, और वो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। जो ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी सिमिट्री होती है, बायलेटरल सिमिट्री। हैबिटॉट अगर हम देखें ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये मेरीन इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे नमक की अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्ट की। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, आयंस कम होते हैं। पैरासाइट, यानी कि दूसरे एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं, डैम्प सॉइल्स के अंदर भी रहते हैं। अब क्लास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी सिंपल एक केनाल होती है जिसके अंदर इन्होंने सबसे ओपनिंग उसकी होती है माउथ, यानी कि माउथ से ये खाता है। जबकि लास्ट इसका पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट एनस, यानी कि जहाँ से वो क्या करते हैं एक्सक्रीटिव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी मूव करवाता है। अब क्लास इन्होंने कहा इनका माउथ जो सा होता है वो ओवरहंग बाय अ लूब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि क्लास इसका माउथ जो सा होता है इन वॉर्म्स का वो ज़्यादातर जो सा है वो लूब्ड ओवरहंग का मतलब होता है कि वो हैंग हुआ होता है। अब हैंग किस चीज़ से हुआ था, ये हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट जो सा होता है पीछे उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं और ये आगे उसके बिल्कुल माउथ प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्लास मीजोडम की हम लोग बात करते हैं। मीजोडम जो सा है पहले तो आगे जाके तो वो सारे ऑर्गन्स बना देते हैं, लेकिन क्लास स्टार्टिंग में हमारे पास एम्ब्रियोनिक 3 लेयर होती हैं, एक्टोडम,
मीजोडर्म और फिर सेंट्रल लेयर और अंदर वाली लेयर को हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। तो तब की बात हो रही है कि मीजोडर्म जब एम्ब्रियो से ये कन्वर्ट हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो मीजोडर्म जो है वो 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड स्प्लिट हो जाता है। नंबर 1 विसिरल लेयर और नंबर 2 पेरिटल लेयर। जो पेरिटल लेयर है वो क्या करती है, लाइन बॉडी वॉल, वो बॉडी वॉल जो सी होती है यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी वॉल है, ये लास्ट वाली वॉल है, इसके लाइन अप कर लेती है यानी कि कवर कर लेती है। लेकिन और जो विसिरल लेयर है उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल होती है, जो ओपन होती है माउथ से और एंड अप होती है एनस से, उसको क्या करती है, ये कवर कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिलोमिक कैविटी। अब क्लास मीजोडर्म की लेयर्स के दरमियान में स्पेस बनी होती है। मीजोडर्म जो सा होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। मीजोडर्म की 2 लेयर्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम सिलोमिक कैविटी बोलते हैं और उसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड जो है वो फिलअप हुआ होता है। और क्लास इस फ्लूइड की वजह से ये एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का क्या मतलब होता है, जैसे क्लास हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बोन्स होती हैं। स्केलेटन का काम होता है शेप प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ने क्या किया हुआ है, हमारी स्केलेटन बोनी है और उसने क्या किया हुआ है, शेप प्रोवाइड किया। इसी तरह क्लास जो हमारे पास होते हैं वॉर्म्स, उनकी बॉडी के अंदर इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास होता है सिलोमिक फ्लूइड अंदर फिलअप हुआ होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो सी है वो बिल्कुल फूली हुई रहती है। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इस वजह से क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, इसने शेप प्रोवाइड की हुई है। और हाइड्रो का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड पार्ट जिसने क्या किया हुआ है उसकी बॉडी को शेप प्रोवाइड की हुई है। तो ये सिलोमिक फ्लूइड एक्ट कर रहा है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। अब इन्होंने एक्सक्रीशन किस तरह करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होता है, किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होता है, नेफ्रीडिया को कहते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा इसके अंदर सिलिएटेड ऑर्गन यानी कि सीलिया भी प्रेजेंट होता है इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी कि हर सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम ये देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन वगैरह, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है और क्लास इसके अंदर सॉलिड डबल लॉन्ग वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। अब क्लास ये एक वॉर्म का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम लोग ब्रेन को निकाल के देखें, ये वेंट्रल, मैंने कहा था वेंट्रल का मतलब होता है नीचे वाली साइड से नर्व कॉर्ड जा रही होती है। अगर इसको इन्होंने बाहर निकाल के इसकी डायग्राम बनाई है तो ये हमारे पास क्या होती है, ब्रेन है और डबल क्योंकि लिखा हुआ है कि 2 नर्व कॉर्ड जा रही हैं, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल खाली है डॉर्सल साइड, जबकि वेंट्रल साइड से वो मूव कर रही है कॉर्ड जो सी है। अब क्लास नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये सांस किस तरह लेते हैं। उन्होंने कहा कोई ऑर्गन, कोई लंग्स वगैरह कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये किस तरह गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। इनकी स्किन जो सी होती है क्लास वो मॉइस्ट होती है, यानी कि थोड़ी नमी वाली होती है। और किससे नमी वाली हो जाती है, सिलोमिक फ्लूइड की वजह से या म्यूकस रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से इनकी ऊपर वाली स्किन जो सी होती है वो क्या होती है, मॉइस्ट हो जाती है, जिससे गैस एक्सचेंज ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट देख लेते हैं। इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर रहा होता है। मसल 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल बॉडी में सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा जब हमारे पास सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या करेगी, जिसकी वजह से क्लास सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा और फोर्स बॉडी टू एलोंगेट, और बॉडी जो सी है वो एलोंगेट हो जाएगी। सर्कुलर मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने क्या किया, रिलैक्स किया, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो गई है, एलोंगेट हो गई है। देन लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लॉन्ग मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लास इस अगेन सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा और जो बॉडी होगी वो पहले एलोंगेट थी, अब क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। यानी कि पहले वो बॉडी बिल्कुल सीधी थी, अब वाइड हो जाएगी। यानी कि वो, और क्योंकि कीड़े जो से होते हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सीधे और रिलैक्स हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो अब क्या करेगी वो बॉडी इनकी फिर से वाइड हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और फिर वो आगे जाके फिर से उसको एलोंगेट कर लेंगे। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है कि मूवमेंट के लिए 2 ऑर्गन्स भी यूज़ होते हैं, लोकोमेट्री ऑर्गन जिनको हम लोग कहते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है, हमारे पास सीटी प्रेजेंट होती है, और कुछ जो उनसे ऐसे होते हैं उनकी बॉडी वॉल के साथ पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म के अंदर सीटी प्रेजेंट होगी, जबकि लीच के अंदर हमारे पास पैरापोडिया प्रेजेंट होगा। अब क्लास अर्थवॉर्म के अंदर हमारे पास सीटी प्रेजेंट होती है, जबकि लीचीज के अंदर सीटी नहीं प्रेजेंट होती, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। अब मैं इसकी डायग्राम एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब ये क्लास अगर हमारे पास वॉर्म की बॉडी है तो इसके ऊपर क्या होता है, हर सेगमेंट के बाहर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पैरापोडिया। ये पैरापोडिया, जब भी पैरापोडिया के अंदर से क्या निकलते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर में निकलते हैं जो उसको सबस्ट्रेट को ग्रिप करने में हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट के दौरान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीटी बोलते हैं। तो कुछ के अंदर सीटी प्रेजेंट नहीं होती, कुछ के अंदर होती है। तो इन्होंने ये बात की है कि अर्थफॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सीटी प्रेजेंट होगी, जबकि जो हमारे पास लीचीज होते हैं उनके अंदर ये सीटी प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये पैरापोडिया नीचे वाला ऑर्गन। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, यानी कि मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो उनसे होते हैं वो हार्माफ्रोडाइट होते हैं। हार्माफ्रोडाइट यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल का ऑर्गन रिप्रेजेंट है और फीमेल का ऑर्गन रिप्रेजेंट है। लेकिन कुछ जो उनसे होते हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। तो वो दोनों जो उनसे होते हैं वो लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं रिलीज़ करेंगे। फीमेल बाहर अपना एग रिलीज़ कर देगी और स्पर्म बाहर ही उसके अंदर एग के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि फीमेल की बॉडी के अंदर जो होती है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लार्वा जो बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोचोफोरिक लार्वा बोलते हैं। और क्लास ये जो से ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नेचुरल प्लाव भी बोलते हैं। अब नेचुरल प्लाउज इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसका मतलब होता है हल चलाना। अब ये असल में क्या करते हैं, अर्थफॉर्म हमें पता है वो बरोइंग एक्टिविटी में होते हैं। बरोइंग का मतलब होता है खोदना, जिसकी वजह से अब सॉइल को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, ग्रेट पेनिट्रेशन इन सॉइल, यानी कि ग्रेट पेनिट्रेशन ऑफ एयर इन सॉइल, यानी कि जब क्या करते हैं ये हमारे पास अगर सॉइल है तो ये अर्थफॉर्म बार बार अंदर उसके अंदर मूव करता है, तो इससे क्या होता है जो होल्स बनते हैं तो एयर उसके अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि अंदर तक जा सकती है। अब क्लास ये जो सा है वो इम्प्रूव कर रहा होता है ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, यानी कि क्लास इसका क्या मतलब होता है कि सॉइल के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर जो सा होता है उसको मूव करवाता है, टूवर्ड द स्ट्रीम मूव करवा देते हैं। अब ये हमारे पास सॉइल है, क्योंकि अर्थवॉर्म अंदर बार बार मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि एयर अच्छी तरह अंदर की तरफ मूव करेगी और रूट जो सी होंगी वो डाउनवर्ड नीचे तक ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है, अब क्लास क्योंकि अर्थवॉर्म अंदर बार बार मूव कर रहा होगा ऊपर से अंदर तक, तो क्या इसको कहेंगे चर्निंग ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल अंदर मिक्स हो जाएगी। जो ऊपर सरफेस पे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, वो नीचे सरफेस तक मिक्सअप हो जाएंगे। इस वजह से क्लास इसको हम लोग नेचुरल प्लॉस बोलते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक पॉइंट रह गया था, वो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड के बारे में इसमें बताया हुआ है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ब्लड उनके अंदर क्लोज होता है। और क्लास ये ब्लड ही होता है जो क्या करता है, गैसेज और न्यूट्रिएंट भी ट्रांसफर कर रहा होता है। यानी कि गैस जो उनसे है वो स्किन से लेगा, स्किन क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है। ब्लड जो उनसे होता है गैस स्किन से लेगा और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और न्यूट्रिएंट भी। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया फाइलम एरिथ्रोपोड्स का। इनकी सबकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोड्स का मतलब होता है लेग्स।